स्वागत है आपका एग्जाम फिट एकेडमी रांची में। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जीके पढ़ाऊंगी। जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं एसएससी जीडी में, चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है जनगणना। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जनगणना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना में हम लोग जानेंगे कि पहली जनगणना कब हुई थी, पहली नियमित जनगणना कब हुई, और वर्तमान में कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान के आंकड़े क्या क्या हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और कौन से राज्य में कम है। इसके अलावा साक्षरता दर, जनसंख्या वृद्धि दर, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 12 पंचवर्षीय योजना अब तक भारत में लागू हो चुकी है। 2014 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नीति आयोग आया। इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो हम लोग जानेंगे। पंचवर्षीय योजना में हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, 12 पंचवर्षीय योजनाओं की डेट्स याद करेंगे, और हम लोग जानेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और इसमें पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या रखा जाता है। इसे हम लोग 5 ईयर प्लानिंग भी करते हैं। दूसरा टॉपिक है अनुच्छेद। तीसरा टॉपिक है अनुच्छेद। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है और कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसमें लगभग 395 अनुच्छेद वर्तमान में है। इसमें बढ़ते बढ़ते 400 से पार अनुच्छेद हो गए हैं, पर नंबरों में ये अभी भी 395 ही है। अगला जो टॉपिक है भाग और अनुसूची। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर 22 भाग में लिखा क्या हुआ है, 1 से लेकर के 22 भाग में लिखा क्या है और अनुसूचियों में किस बारे में जिक्र किया गया है। पांचवा है संविधान के स्रोत। हमारा संविधान जब निर्माण हुआ था तो संविधान कौन कौन से देशों से लिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यही से आपके एसएससी जीडी में जीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है संविधान संशोधन। जब संविधान बना तो उस वक्त का जो समय था और बाद का समय में बहुत परिवर्तन आया। परिवर्तन के हिसाब से हमने संविधान में संशोधन भी किए। संविधान संशोधन का मतलब होता है जो भी संविधान बना था, जो भी कानून बने थे, उसमें कुछ बदलाव करना समय के अनुसार। तो इसको हम लोग संविधान संशोधन अभी तक कितने हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद है 7वां टॉपिक लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। भारत जो है वो विविधताओं का देश है और भारत में बहुत सारे, हर राज्य के अपने अपने लोक नृत्य होते हैं और कुछ शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है वो हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। एक टॉपिक है त्योहार और उत्सव और मेले। भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। भारत, जैसा कि हमने जाना कि भारत विविधताओं का देश है, तो प्रत्येक राज्य में एक ही त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है, मेले आयोजित किए जाते हैं, उत्सव होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये भारत की संस्कृति या आर्ट एंड कल्चर में आता है। पुस्तक एवं लेखक। प्राचीन काल से लेकर के अब तक जितने भी पुस्तक छपे हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद है शासक, वंशज और उनकी राजधानियाँ। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक में जितने भी राजा हुए, जितने भी राजवंश हुए, उनके संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। उसके बाद है इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ। कौन सी लड़ाई कब हुई, कौन सा संधि कब हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिर है 12वां टॉपिक है पुरस्कार। कौन कौन से पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं, भारत के अलावा विदेशों में दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे नोबेल प्राइज, ये सब भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, जिसे हम लोग जानेंगे। अगला है वाद्य यंत्र और इससे संबंधित कलाकार। वाद्य यंत्रों में हम लोग जानते हैं बांसुरी, सरोद, तबला, ये सब जो है उससे रिलेटेड जो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ प्राइज मिल चुका है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं वाद्य क्षेत्र में, तो उनको कौन कौन से प्राइज मिले हुए हैं या कौन सा व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और 14 नंबर है
खेल एवं इससे संबंधित खिलाड़ी। भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उससे संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं, कौन सा खेल कब आयोजित हुआ और कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा 14 टॉपिक है, ये एक टारगेट है। शुरुआत हम कर सकते हैं SSC GD का यहाँ से। जब लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, तो हम लोग इसे हमने एक टॉपिक में बांट दिया है, 14 टॉपिक में बांटा है। पर डे हम लोग एक टारगेट सेट करेंगे और उसके आधार पर हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।